नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल उर्मिला ब्यूटीक पर। आज हम करेंगे कमीज की कटिंग एक और नई नाप के साथ। इसमें मैं आपको बहुत ही आसान तरीके से समझाऊंगी। अगर आप इस तरीके से सूट की कटिंग करते हैं, यानी कि इस वीडियो को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो किसी भी साइज में सूट की कटिंग आराम से कर सकते हैं, वो भी बिल्कुल परफेक्ट फिटिंग के साथ। सूट का जब हम कटिंग करेंगे तो इसका नाप हमारे पास है, लेंथ है 43 इंच, छाती है 37 इंच, कमर है 32 इंच, हिप है 38 इंच, बाजू है हमारे पास 15 इंच और गोड़ाई है 5 इंच, तीरा 13 इंच। तो इस नाप के साथ हम इसकी कटिंग करेंगे। इसमें हम आपके सारे डाउट्स क्लियर करेंगे। ना ही तो आपका कंधे से तीरा गिरेगा, ना ही हमारा फ्रंट हिस्से का गला बैक साइड जाएगा। तो ये सारी चीजें हम इस वीडियो में आपको बताएंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। ये है हमारे पास कमीज के लिए कपड़ा। ये इसका फ्रंट हिस्सा है और ये है इसका बैक हिस्सा। इसमें सिर्फ प्रिंट दिया हुआ है, नीचे बॉर्डर नहीं दिया हुआ है। ऊपर जो ये हमारा गला दिया हुआ है, इसके अकॉर्डिंग हम इसको फोल्ड करेंगे। इस तरीके से हम इसका सेंटर लेंगे। जो ये बॉक्स सा बना हुआ है, इसका बिल्कुल सेंटर हमें लेना है। इस तरीके से हम कमीज को उठा के देख लेते हैं। इस तरीके से हमने इसको फोल्ड कर लिया है। सबसे पहले हम इसकी नापेंगे लेंथ। ऊपर हमारा ये गले का जो दिया हुआ प्रिंट, इधर से हम नापेंगे। अगर हम ऊपर से बड़ा लेंगे तो हमारा ये बैक हिस्सा आएगा। यहाँ से हमें नापना स्टार्ट करना है। यहाँ पर इंची टेप को हम रखेंगे तो यहाँ से लेंगे 43 इंच हमें इसकी लेंथ तैयार रखनी है। तो यहाँ पर हम निशान लगा लेंगे। जो हमारी फोल्ड करने की पट्टी है वो हम अलग से लगाएंगे। हाफ इंच हम इसमें एक्स्ट्रा ले लेंगे, जो हमने ऊपर बढ़ा के हमारा सिलाई में जाएगा। इस तरीके से हमने निशान लगा लेना है। अब हम इस तरीके से इंची टेप को रखेंगे यहाँ से और ऊपर निशान लगा लेना है। हमें 43 इंच करनी है लेंथ तैयार। 43.5 इंच पर हमें निशान लगाना है। अब हमारे पास तीरा है 6.5 इंच का तैयार। इस तरीके से हमें निशान लगाना है। 6.5 इंच लिया हमने तीरा। यहाँ पर इस तरीके से हम लाइन ड्रॉ कर लेंगे। साथ के साथ हमें रखना होता है तीरा हाफ इंच डाउन। यहाँ पर हम हाफ इंच पर निशान लगाएंगे और इधर की तरफ से जितना हमें गले की चौड़ाई रखनी है, गले की चौड़ाई जैसे हम 2.5 इंच तैयार रखते हैं, तो यहाँ से इस तरीके से हमें ये निशान लगाना है। अब हम यहाँ से लेंगे मुड्डा। मुड्डा भी हमें जितना हम तीरा लेते हैं उतना ही हम लेते हैं मुड्डा। 6.5 इंच पर हम लगाएंगे मुड्डे का निशान और इस तरीके से बिल्कुल सीधी लाइन ड्रॉ कर लेंगे ऐसे। अब जितना हमारा चेस्ट है उसका हम निशान लगाएंगे। चेस्ट हमारी तैयार है 37 इंच। 37 इंच का 1/4 हमें लेना है, तो 9.25 इंच पर हम निशान लगाएंगे चेस्ट का और इस तरीके से हम लाइन ड्रॉ कर लेंगे। यहाँ से 7 इंच पर हम एक और निशान लगाएंगे जहाँ हमें कमर का निशान लगाना है और 14 इंच पर लगाएंगे हम हिप का निशान। इस तरीके से हमें 3 निशान लगा लेने हैं और यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे जिससे हमें समझने में आसानी हो और आराम से हमारे निशान लग जाएं। अब लगाएंगे हम कमर का निशान। कमर है हमारी 32 इंच तैयार। 32 का 1/4 हो गया 8 इंच, तो 8 इंच पर हमें कमर का निशान लगाना है। हिप है हमारी तैयार 38 इंच। इस तरीके से हमें हिप का निशान लगा लेना है। हिप 38 का 1/4 ऐसे 9.5 इंच पर हमें ये निशान लगा लेने हैं। तीनों निशानों को आपस में एक दूसरे के साथ मिलाएंगे। चेस्ट को कमर से और कमर को हिप से। घेर हमें तैयार रखना है 20 इंच, तो इस तरीके से हमने 10 इंच पर निशान लगाना है। हिप को और घेरे के निशान को इस तरीके से मिला लेंगे जिससे हमें चौक पट्टी फोल्ड करने में आसानी हो। 2 इंच का मार्जिन देते हुए और एक निशान लगाएंगे एक्स्ट्रा का, जहां से हमें कटिंग करनी है। अब इन निशानों को आपस में मिला लेंगे। यहाँ से करेंगे हम कमीज की कटिंग। अब करेंगे हम मुड्डे की गोड़ाई। मुड्डे की गोड़ाई जब हम करते हैं तो बैक गले के अकॉर्डिंग करते हैं। जैसे अगर हमें बैक गला ज़्यादा डीप लेना है तो हम करेंगे 1.25 इंच गोड़ाई। अगर हम 5 या 6 इंच का करते हैं तो 1.5 इंच पर हम मुड्डे की गोड़ाई करेंगे। यहाँ पर हम बिल्कुल सेंटर में निशान रखेंगे इंची टेप को और सेंटर से हम निशान लगाएंगे इस तरीके से। ये देखिए, जहाँ हमारा कॉर्नर है यहाँ से हमें 1.5 इंच पर निशान इंची टेप को रखना है और निशान लगाना है इस तरीके से। ऐसे हो जाएगी हमारी
मुड्ढे की गोलाई। अब जो हमने निशान लगाए हैं बिल्कुल उन निशानों से हम इसकी करेंगे कटिंग। इस तरह से ये हो जाएगी हमारी फ्रंट हिस्से की कटिंग। अब हम करेंगे बैक हिस्से की कटिंग। जितना हमारा घेर है उसके अकॉर्डिंग हम इसको फोल्ड कर लेंगे। इस तरह से हमने कपड़े को फोल्ड कर लेना है। फोल्ड करने के बाद हमने अच्छे से चेक कर लेना है हमारा ऊपर से, सेंटर से और नीचे से बिल्कुल बराबर है या नहीं। बराबर नाप लेने के बाद हमें फ्रंट हिस्से को इसके ऊपर रखना है। बाकी कटिंग हमारी बैक हिस्से की सेम रहती है। तीरे की तरफ से हमें 1 इंच, अगर आपकी ये नाप है मतलब ये फिटिंग का नाप है तो 1 इंच आप इसको ऊपर से बढ़ा लेंगे, जिससे हमारा फ्रंट हिस्से का गला पीछे की तरफ ना जाए। अगर आपकी सूट में ये प्रॉब्लम होती है तो आप इस वीडियो को इस तरीके से देखें। तो ये जो हमारा बैक हिस्सा है उसको फ्रंट हिस्से से हम 1 इंच बढ़ा लेंगे। तो इस तरीके से हमें 1 इंच पर निशान लगाना है ऊपर की तरफ, और नीचे से हमने जो शोल्डर को डाउन रखा था ऐसे ही इसी तरीके से हमें 1 इंच पर निशान लगाएंगे ऊपर से, जैसे हमारा बैक हिस्सा साथ के साथ डाउन हो जाए। ऐसे हमने निशान लगाने के बाद बाकी हमारी सेम कटिंग करनी है। ये होगी है हमारी बैक हिस्से की कटिंग। अब हम करेंगे आर्म होल की कटिंग और गले की कटिंग। जिस तरह से हमारा रखा हुआ है इसी तरीके से हम इसको रखे हुए बिल्कुल जितना हमने मुड्ढा तैयार लिया था उसके सेंटर में हमें निशान लगाना है। 6.5 इंच हमने मुड्ढा तैयार लिया था तो 3.25 इंच पर हमें निशान लगाना है। यहाँ से इंची टेप को इस तरीके से रखेंगे और 0.25 इंच पर अंदर की तरफ निशान लगाएंगे। इस तरीके से निशान लगाने के बाद जहाँ हमारा ये तीरा शुरू होता है यहाँ से हल्का हल्का अंदर की तरफ लेते हुए गोलाई में, और इस तरीके से हमें निशान लगा लेना है। जो हमने ये निशान लगाया है यहाँ से करेंगे हम आर्म होल की गोलाई। कमीज की फिटिंग के अंदर मेन हमारी आर्म होल की गोलाई ही होती है। ये गोलाई करने के बाद हमारी कमीज की परफेक्ट कटिंग फिटिंग आती है। इस तरीके से हमने आर्म होल की गोलाई कर लेनी है। अब हम करेंगे बैक हिस्से की कटिंग। बैक गला हमें रखना है 6.5 इंच तैयार। इस तरीके से हमें निशान लगाना है। गले की चौड़ाई हमें रखनी है 2.5 इंच तैयार, और इस तरीके से गोलाई देते हुए जहां हमने ये निशान लगाया है यहां से हम कर लेंगे इसकी कटिंग। तो ये हो जाएगी हमारी बैक गले की कटिंग। अब हम करेंगे बाजू की कटिंग। ये है हमारे पास बाजू के लिए कपड़ा जो बैक हिस्से के साइड से निकला है। इसमें से निकाल लेंगे हम बाजू। इस तरीके से हम इसको डबल कर लेंगे। कपड़े को बिल्कुल बराबर करेंगे। अब जितनी हमें इसकी लेंथ तैयार रखनी है बाजू की उसका हम निशान लगाएंगे। इस तरीके से हम 1.5 इंच का निशान लगाते हैं जो हमारी बाजू की मोरी फोल्ड होगी उसका, और बाजू की हमें लेंथ तैयार रखनी है 15.5 इंच। 16 इंच पर हमें निशान लगाना है और इसको अलग अलग कर लेंगे। इस तरह से हमने कपड़े को अलग निकाल लेना है और बिल्कुल बराबर कर लेना है। अब पहले हम एक बाजू को फोल्ड करके रख लेते हैं इस तरीके से। अब इस तरीके ये देखिए जो ये प्रिंट है इसमें इस तरीके से इसका ऊपर की तरफ मुंह दिया हुआ है, ऐसे ही हम इसको दूसरी को रख लेंगे। इस तरह से हमने दोनों को एक दूसरे के ऊपर रख लेना है। आगे से बिल्कुल बराबर रखना है। अब हम इसमें लगाएंगे फिटिंग के निशान। इस तरीके से हमने 1.5 इंच पर एक निशान लगाना है जहां से हमें मोरी फोल्ड करनी है। जितनी हमारी तैयार गोलाई है उसका हम निशान लगाएंगे। 5 इंच हमारी गोलाई तैयार है। जितनी हमारी फोल्ड होगी यहाँ पर हमें एक लाइन ड्रॉ कर लेनी है। पौनी बाजू की जब हम मुड्ढे की गुड़ाई करते हैं तो वो 3 इंच पर करते हैं। इस तरीके से हमें एक और निशान लगा लेना है। ऐसे 3 इंच पर ऐसे लाइन ड्रॉ कर लेनी है।
अब यहाँ से हम 2.5 इंच पर एक और निशान लगा लेंगे जहाँ तक हमें गोलाई करनी है। अब ये है हमारी तैयार गोलाई का निशान। 1.5 इंच हम इसमें एक्स्ट्रा कपड़ा लेंगे। अब हमें मुड्ढा तैयार रखना है 7.5 इंच का। एक्स्ट्रा हमारा इसमें 1 इंच कपड़ा बच जाता है यहाँ तक। इस तरह से जो हमारा एक्स्ट्रा है वहां पर हम निशान लगाएंगे इस तरह से, और यहां से करेंगे हम मुड्ढे की गोलाई। इस तरह से हमें मुड्ढे की गोलाई का निशान लगाना है, बिल्कुल गोलाई में यहां तक लेके आना है। ये हमें ध्यान रखना है कि जब हम पौनी बाजू की मुड्ढे की गोलाई करेंगे तो 3 इंच पर करेंगे, और 1/2 इंच की करेंगे तो 3.5 इंच पर करेंगे। अब जो हमने ये बाहर की तरफ से निशान लगाए हैं, बिल्कुल इन निशानों से हमें करनी है इसकी कटिंग। इस तरह से ये हो जाएगी हमारी बाजू की परफेक्ट कटिंग। अब हम करेंगे आर्म होल की कटिंग। अब इस तरीके से जहां से हमें गोलाई करनी स्टार्ट करी थी और जितना हमारा तैयार मुड्ढा है बिल्कुल उसके सेंटर में हम निशान लगाएंगे, और यहाँ से इंची टेप को जितना इस शेप में हम रखेंगे 1.25 इंच अंदर की तरफ हमें निशान लगाना है। हम इंची टेप को चाहे इस तरीके से रखें या इस तरीके से लगाना, हमें निशान 1.25 इंच पर है। और यहाँ से हम करेंगे बाजू की आर्म होल की गोलाई। इस तरीके से हमें निशान लगा लेना है। अब हम इसकी जो निशान लगाया है वहां से करेंगे कटिंग। ये देखिए हमने एक लेयर को उठाना है क्योंकि हमारी बाजू अलग अलग रखी हुई है। ये हमें ध्यान रखना है बाजू को हमें किस शेप में रखा है। अब जिस तरह से हमने एक बाजू की कटिंग की है उसी तरीके से हम दूसरी बाजू की कटिंग कर लेंगे। जैसे हमने कटिंग की थी दूसरी बाजू की, इसी तरीके से 1.25 इंच पर निशान लगाते हुए और ऐसे निशान लगा लेना है जिस तरह से हमने दूसरी बाजू पर लगाया था, और इसकी कटिंग कर लेनी है। ये देखिए एक लेयर को उठाना है। हमें इस चीज़ का ध्यान रखना है कि हमारी बाजू की गलत कटिंग ना हो। इस तरह से ये हो जाएगी हमारी दोनों बाजू की आर्म होल की कटिंग। तो ये थी हमारी कमीज की कटिंग। आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। अगर नहीं समझ आई है तो आप कुछ भी, अगर आपको डाउट है तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।